आज मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 61 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 305 करोड़ की खरीदारी यहां भी देखने को। अब इस खरीदारी बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आया। निफ्टी में 19,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,47,000 की नजर आ रही है, और 19,500 के लेवल पर अगर हम चेक करें तो 2,78,000 का यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर नजर आ। लेकिन कल अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर 19,300 के लेवल पर एक जबरदस्त सपोर्ट बनता नजर आया, 2,54,000 की पुट राइटिंग के साथ मैसिव पुट राइटिंग एक सपोर्ट करती नजर आई, और निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमने बिल्कुल देखने को मिला। लास्ट बार बार अगर हम देखें तो पूरी तरह से मार्केट 19,300 के लेवल को एक सपोर्ट करता हुआ नजर आया, और ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के तौर पे आ गया। लेकिन ऊपर की तौर पर अगर हम देखें, निफ्टी जो एक रेंज बोर्ड में सुबह सुबह एक बड़ा गैप अप मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल का एक गैप था, गैप को पूरा फिल करने के बाद, और उधर से अगर हम देखें 19,400 के लेवल पे हमें ऑलरेडी यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है, और 500 के लेवल पे अगर हम देखें ना तो जबरदस्त यहाँ पे भी मैसिव कॉल राइटर हमें नजर आ रहा था इसी लेवल पे। तो एक दबाव का काम जरूर कर रहा था। तो इसी लेवल पे अगर हम देखें तो मार्केट पूरी तरह से एक रेंज बोर्ड में चला गया, लेकिन नीचे की साइड से हमें बिल्कुल एक सपोर्ट मिलता हुआ जरूर नजर आया, यानी 19,300 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे 19,300। लेकिन मार्केट ने लास्ट की क्लोजिंग को अगर हम देखें ना तो मार्केट ने एक छोटा सा प्राइस एक्शन लेके बिल्कुल एक संकेत दिया कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन की तैयारी बिल्कुल कर सकता है, और वही हमें अभी संकेत मिलने वाले हैं। एक बार पूरा डाटा समझ लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि एफआई की तरफ से अगर हम देखेंगे ना तो जबरदस्त यहाँ पे कोई अच्छी वाली मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पे अगर पिछले 2 सेशन से हम कंपेयर करें तो 6,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी एफआई की तरफ से, और उसके एवज में अगर हम देखें मात्र 61 करोड़ की ही यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। यानी इतनी बड़ी बिकवाली के बाद कुछ ठंडा जरूर होता नजर आया कि यहाँ पे एक तरह से 61 करोड़ की खरीदारी हमें एफआई की तरफ से देखने को मिली। कंटिन्यू अगर हम देखें ना पूरे अगस्त महीने के अंदर एफआई लगातार थोड़ी सी खरीदारी करता है, और एक और बिकवाली आ जाती है, बड़ी से बड़ी बिकवाली। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो डीआई हमारे लिए बिल्कुल एक सपोर्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल लगातार अगर हम देखें कुछ सेशन से लगातार डीआई अपना मोमेंटम बिल्कुल बनाए हुए, लगातार बढ़िया वाली अगर हम देखें तो जबरदस्त 10-15 दिन से एक खरीदारी लगातार हमें डीआई की तरफ से देखने को मिल रही है लगातार। अगर 24 अगस्त की बात करूं, यहाँ पे 5,796 करोड़ की बड़ी खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिली थी, और उसके बाद मार्केट पूरा एक सपोर्ट लेता नजर आ रहा है, यानी मार्केट गिरने का कोई मतलब नहीं नजर आ रहा है। तो मार्केट सपोर्ट जरूर कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनता जा रहा है। तो ऐसे में अपर साइड का लेवल हमारे लिए बिल्कुल रहेगा, लेकिन एक लेवल को हमें बिल्कुल देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि 19,400 के लेवल पर मैसिव यहाँ पे बैठ चुका है कॉल राइटर भाई, और 19,500 के लेवल पे बैठ चुका है 2,78,000 का कॉल राइटर। ये थोड़ा सा दबाव का काम जरूर करेंगे, लेकिन नीचे की साइड जो सपोर्ट मिल रहा है हमें 19,300 का बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, और इसी के लेवल पे अगर हम देखें टेक्निकल तौर पे भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल आ चुका है। तो ऐसे में एक संभावना बन जाती है कि यहाँ पे 19,440 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। कब आएगा नजर? कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा, तभी यहाँ पे हम एक मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पर एक ब्रेकआउट के साथ, यानी 19,440 का एरिया कॉल स्कैल्पिंग के लिए बन सकता है। 19,440 कब? जब कल का हाई यानी 19,380 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तब हम मान सकते हैं बिल्कुल एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ, और निफ्टी हमें दिखाई देता हुआ नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो पूरी तरह से कल मार्केट के अंदर देखो निफ्टी के अंदर क्या था कि बैंक निफ्टी सिर्फ फ्लैट क्लोजिंग होता नजर आया, यानी कोई एक पॉइंट की तेजी नजर नहीं आई, ना एक पॉइंट की गिरावट नजर नहीं आई, पूरी तरह से फ्लैट हमें बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे। और निफ्टी के अंदर देखें तो मात्र 36 पॉइंट की तेजी ही देखने को मिली, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी
पूरी तरह से अगर हम देखें प्रीमियम को डीके करने का पूरा कोशिश किया गया, यानी एक्सपायरी सेशन में ऑप्शन बायर को बड़ी जबरदस्त तरीके से लूटा गया। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा मैच करते हैं और पीसीआर रेशो को भी चेक कर लेते हैं। तो इन सबके साथ ये एफआई डाटा को देखना जरूरी है, यानी इस डाटा के अंदर फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन, तभी मार्केट के अंदर समझ में आया खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। ये जो डाटा देखते हैं ना, ये कैश का डाटा होता है, भाई इतने करोड़ की खरीदारी आई है, इतने करोड़ की बिकवाली आई है, लेकिन हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो बड़े इन्वेस्टर की फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम कंपेयर करें, पिछले 2 दिन का डाटा, यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। कॉल की साइड अगर हम देखें 57% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था, और 42% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा था इंडेक्स की साइड। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, यहाँ पे 56% आ रहा है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, यानी 1% माइनस होके पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया 43। टेलर को लगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है तो एक बिकवाली आ सकती है, तो उसी में 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है यहाँ पे रिटेलर का, तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, रिटेलर 87% यहाँ पे क्या बैठा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, 12% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। अभी 87% आ रहा बिल्कुल सेम डाटा, 12% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पोजीशन एज इट इज बिल्कुल बनी हुई नजर आ रही है, यानी 87% बिल्कुल लॉन्ग की साइड और 56% यहाँ पे अभी भी लॉन्ग की साइड ही रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई का डाटा पिछले 2 दिन से अगर कंपेयर करें, तो डीआई जो है यहाँ पे 41% क्या था, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा था, और 58% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई का मूड क्या कर रहा है, बिल्कुल 40% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, और 59% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी 1% माइनस होके यहां भी हमें पोजीशन कटती हुई नजर आ रही है और पुट की साइड शिफ्ट हो चुका है। यानी रिटेलर के साथ साथ अगर हम देखें तो डीआई ने भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर लिया है, 1% रिटेलर का और 1% डीआई का, दोनों की तरफ से हमें माइनस पोजीशन ऑप्शन की साइड से नजर आ रही है। डीआई कैश के अंदर एक खरीदारी जरूर करके चला है, लेकिन ऑप्शन की साइड से माइनस होता नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 7.32% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा था, और 92.67% शॉर्ट की साइड था। अभी 7.30% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग, 92.69 आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां भी माइनस होता नजर आया, हल्का मोमेंटम। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 7% यहां पे बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रही है डीआई की, यानी दोनों इंडेक्स की अगर हम देखें दोनों सेगमेंट में, तो डीआई ने ऑप्शन की साइड 1% माइनस किया है, और फ्यूचर की साइड भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बिकवाली, सिर्फ कैश के अंदर एक खरीदारी करके चला है, बिल्कुल कैश का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे में फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखें तो डीआई की तरफ से भी एक हमें छोटा सा नेगेटिव संकेत जरूर नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में कल की फ्लैट क्लोजिंग थोड़ा सा दबाव काम करती हुई नजर आई। कल अच्छा खासा 44,670-80 के लेवल को हाई लगाता है, और ऊपरी लेवल से एक बिकवाली फिर से हावी हो जाती है बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन यहां पे अगर हम देखें 28 तारीख को एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बना था, और ये लेवल था भाई 44,400 का लेवल। 44,400 बैंक निफ्टी के लिए एक छोटा सा सपोर्ट जोन जरूर बना, और इसी सपोर्ट के साथ ही अगर हम देखें बैंक निफ्टी बार बार इसी को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और क्लोजिंग के टाइम भी देखे ना तो बैंक निफ्टी में कोई अच्छा मूवमेंट नजर नहीं आया। क्लोजिंग के टाइम निफ्टी के अंदर एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन निफ्टी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी बिल्कुल एक तरह से दबाव का काम करता नजर आ। ऐसे में इसके लिए सिनेरियो यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 44,700 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस अभी भी काम कर रहा है, और हैवी कॉल राइटिंग 44,700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त बैंक निफ्टी की साइड हमें नजर आने वाली है। ऑलरेडी यहाँ पे कॉल राइटर इतने बैठ चुके हैं, तो 44,700 यानी इसी के 680 के लेवल से ही एक प्रॉफिट बुकिंग लगातार हमें आती हुई दिखी थी कल के सिनेरियो में। तो ऐसे में हमारे लिए ये लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी हो जाता है, तभी हम बाहर सकते हैं कि 44,700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा
तभी हम मान सकते हैं कि भाई 44,900 से लेके 45,000 का लेवल जो लास्ट टाइम अगर हम देखें 24 तारीख और 23 तारीख को बड़ी जबरदस्त ये मूवमेंट हमें दिखाई दी थी, अच्छी खासी 1000 पॉइंट की तरफ बढ़ चुका था और उसी लेवल के 1000 पॉइंट के बाद फिर से गिरावट आ चुकी थी, यानी 1000 पॉइंट के बाद उसके बाद अगर हम देखें एक रिकवरी पॉइंट हमें जरूर मिलता नजर आ रहा है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ, लेकिन ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव हमें, क्योंकि कल होगी एक बड़ी जबरदस्त वाली बड़ी मंथली एक्सपायरी होने वाली है 31 अगस्त की, और मैं आपके साथ बिल्कुल कल लाइव जुड़ने वाला हूं, कल से बिल्कुल डेली आपके साथ, तो बिल्कुल कल आपके साथ डेली लाइव जुड़ जाऊंगा, एक्सपायरी सेशन बड़ा धमाल करेंगे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से 44,700 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा। जैसे ही 44,700 को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं ये लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, तब तक हमारे लिए नीचे का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। एक छोटी सी स्कैल्पिंग और बता देता हूं बैंक निफ्टी के अंदर, ये जो कल यहाँ पे मोमेंटम हमें दिखाई दिया प्राइस एक्शन के साथ गिरावट छोटी सी, इस लेवल को यानी 600 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगा तो ये 720 तक का हमारे पास क्या होगा, कॉल स्कैल्पिंग होगा, बिल्कुल छोटा सा मोमेंटम के। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें तो पहले यूरोप के बाजारों की तरफ देखें तो पहले फिट्सी यूके के अंदर 126 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 138 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली, 1% के बिल्कुल करीब। सीएससी फ्रांस के अंदर जाएं तो 48 पॉइंट की तेजी बिल्कुल यहां पे देखने को मिली, 0.5% से ज्यादा, यानी यूरोप की मार्केट से हमें क्या संकेत आए, एक पॉजिटिव संकेत आए। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 238 पॉइंट की तेजी यहां पे देखने को मिली, बिल्कुल 1.5% से ज्यादा की तेजी यूएसए मार्केट नैस्डैक की साइड। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो 168 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल निक्की जापान। S&P 500 की साइड अगर हम देखें तो 64 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी हमें यहां भी देखने को मिली। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 292 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के पास है, यानी 1% एक बिल्कुल करीब। तो पूरी तरह से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट हमें पूरा पॉजिटिव अंक नजर आ रहा है, यहाँ पे पूरे हरे भरे निशान नजर आ रहे हैं भाई ग्लोबल मार्केट की तरफ से। ये भी हमारे लिए क्या काम करेगा, एक पॉजिटिव संकेत काम करेगा। और उधर से एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखें वहां पे भी बिल्कुल एक पॉजिटिव बिल्कुल शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़े इन्वेस्टर का डाटा देखना बड़ा जरूरी है, ये एक बड़ा गेम चेंजर है, कहीं हम भटक ना जाए। तो ऐसे में अगर हम देखें तो एफआई की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई पहले 43% इंडेक्स को लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 56% क्या आ रहा था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें 45% आ चुका है भाई इंडेक्स को लॉन्ग की साइड, यानी बिल्कुल अगर हम देखें तो 2% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग होती नजर आ रही है। पहले 54 था तो यहां से 56 से 54 यानी 2% हमें कॉल की साइड लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आ रहा है एफआई की तरफ से, एक पॉजिटिव मूवमेंट 2% के साथ। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में क्या कर रहा है, क्योंकि कैश के अंदर तो इनकी एक छोटी सी हमें खरीदारी देखने को मिली है, ऑप्शन के अंदर भी 2% की खरीदारी आ गई है। स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो 47.38% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 52.61% क्या था फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी 48% आ चुका है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन, यानी 1% अगर हम देखें एक पॉजिटिव मोड में यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी 51% क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है, यानी 1% यहाँ पे पॉजिटिव, यानी फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें तो 1% हमें पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है। यानी कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 2% की, और यहां पे अगर हम देखें फ्यूचर की साइड भी 1% की मूवमेंट। तीनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो एफआई एक पॉजिटिव मूवमेंट लॉन्ग की साइड होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें पूरा डाटा समझने के बाद सिनेरियो क्या समझ में आ रहा है, तो प्रो की डाटा के ऊपर देखें तो प्रो की साइड भी अगर हम पहले 43% था, अभी 42% आ रहा, बिल्कुल 56% से 57%, यानी 1% हमें बिल्कुल यहाँ पे माइनस, यानी रिटेलर माइनस, डीआई माइनस,
प्रो माइनस, सिर्फ एफआई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहा है 2% के साथ, यानी एक मोमेंटम हमें सिनेरियो समझ में आने वाला है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 68% और यहाँ पे आ चुका 67%, यानी 1% पोजीशन यहाँ भी माइनस होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे 31 था तो भाई 32% आ गया, ये 1% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है प्रो की साइड से पोजीशन। यानी ओवरऑल डाटा समझने के बाद हमें संकेत मिल रहा है कि नीचे का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बन चुका और मार्केट के लिए तेजी का मोमेंटम बिल्कुल रहेगा, लेकिन ऊपरी लेवल पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल एक तरह से सेल ऑन राइज का काम करेगा। यानी फिर से मार्केट के लिए एक दायरा बन जाता है, नीचे से बाई ऑन डिप्स सपोर्ट लेवल से जहां पे पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है और ऊपरी लेवल से कॉल राइटिंग का दबाव, और इधर से अगर हम देखें डीआई की तरफ से भी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं, तो ऐसे में हमारे पास अपर लेवल के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करते नजर आएंगे। यानी अपर लेवल कॉल राइटिंग जहां पे होगी बड़ा जबरदस्त वाला स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा, वहां से बिकवाली आने का एक दबाव मार्केट के ऊपर बन सकता है। अभी प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें तो प्री ओपनिंग में मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक शुरुआत दे सकता है, बिल्कुल एक गैप अप की साइड जैसे मार्केट के अंदर एक संभावना नजर आ रही है। पूरा डाटा टेक्निकल ऑप्शन चैन डाटा के साथ और एफआई डाटा के साथ एक संभावना बन जाती है कि मार्केट एक पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपन हो।